Good morning, 8th class. We had a study in our previous class what is constitution, importance of constitution. Let's continue with our new topic. With our new topic, it is drafting the Indian constitution. Drafting मतलब क्या है, किस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया गया. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड by an assembly of elected representative called the कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. इंडियन भारतीय संविधान जो था उसका प्रारूप जो तैयार किया गया था वो एक संवैधानिक सभा द्वारा तैयार हुआ था. एक सभा इलेक्ट की गई थी. एक सभा जो है वो उसमें रिप्रेजेंटेटिव जो थे, प्रतिनिधियों की एक सभा जो है वो उसे इलेक्शन द्वारा इलेक्ट किया गया था, जिसे संवैधानिक असेंबली कहा गया था. इलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946. और जो ये इलेक्शन हुए थे संवैधानिक सभा के लिए, ये जुलाई 1946 में हुए थे. इट्स फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन दिसंबर 1946. और इसकी पहली जो मीटिंग थी, पहली मीटिंग थी वो दिसंबर 1946 में 1940 में हुई थी. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड 29 मेंबर्स. और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस संवैधानिक सभा में 299 मेंबर्स थे. 299 सदस्य थे जिन्होंने मिलकर जो इंडियन भारतीय संविधान जो है वो लिखा था. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कम्युनिटी. और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो क्या प्रेसिडेंट बने थे, फर्स्ट का संवैधानिक सभा के पहले प्रेसिडेंट थे. और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, प्रारूपण समिति जो थी, उसके चेयरमैन थे. The member of the Constituent Assembly consisted of representatives from nearly all the politics parties, religions and communities of India. और ये जितने भी जो संवैधानिक सभा में जितने भी सदस्य जो थे वो अलग अलग जितने भी प्रतिनिधि थे, इसके सदस्य जो इसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो सब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से थे, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से थे, अलग अलग क्षेत्र से थे और अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते थे. भारत के अलग अलग कम्युनिटी से आते थे. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टडीज द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन केयरफुली एंड मेंबर डेलिब्रेट over various feature of the draft constitution of 3 years and they finally adopt the constitution on 26 November 1949. But constitution came into effect on 26 January 1950. और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसका जो जब इसका प्रारूप तैयार करना था तो अलग अलग तरीके से इसकी स्टडी की गई, इसका अध्ययन किया गया. बहुत केयरफुली तरीके से, बहुत सोच समझ के मेंबर्स जो थे उस हर चीज़ पे सुविचार करके, अलग अलग तरीके से सोच के, और जितने भी इसके फीचर्स थे जितने उसको सभी को ध्यान में रखकर 3 साल में इस संविधान का गठन हुआ था. 3 साल में लिखकर तैयार हुआ था हमारा संविधान और फाइनली अडॉप्टेड. और इसे 26 जनवरी 1949 को बन के तैयार हुआ था बस कॉन्स्टिट्यूशन. लेकिन इसे लागू किया गया था, वो किया गया था 26 जनवरी 1950 को. 26 नवंबर 1949 में ये बनकर तैयार हुआ था और लागू किया था 26 जनवरी 1950 को. देयर इज़ ए स्पेशल रीज़न फॉर अडॉप्टिंग दिस डेट. और ये सबसे स्पेशल रीज़न था अडॉप्टिंग दिस डेट का. ये महत्वपूर्ण कारण था इस डेट को अडॉप्ट करने के लिए, फिर इस डेट पे हमारा संविधान बनाने के लिए. इन दिस ईयर 1929, इसी साल 1929 में कांग्रेस एंड इट्स लाहौर सेशन हैड अडॉप्टेड द अटेंडमेंट ऑफ पूर्ण स्वराज एज इट्स गोल. 1929 में कांग्रेस ने अपने लाहौर सेशन जो था उसमें क्या है कि अडॉप्ट किया था, प्राप्ति की थी किसकी, पूर्ण समाज की, जो कि उनका लक्ष्य था उसे प्राप्त किया था. एट दिस सेशन इट वॉज डिसाइडेड टू ऑब्जर्व इंडिपेंडेंट डे ऑन 26 जनवरी 1930 विच डिड नॉट हैपन. और इस सेशन में ये डिसाइड किया गया था, ये तय किया गया था कि जो इंडिपेंडेंस डे है वो 26 जनवरी 1930 को ऑब्जर्व दिखाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था. इंडिपेंडेंस वाज फाइनली अचीव्ड ऑन 15 अगस्त 1947. और फिर स्वतंत्रता अगस्त जो था वो कब मनाया गया, फाइनली अचीव्ड
15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। टू मेंटेन द हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डे, और इसके जो ऐतिहासिक महत्व को जो है मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए, इट वाज डिसाइडेड टू पोस्टपोन द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो अडॉप्शन था पोस्टपोन कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन को, जो कॉन्स्टिट्यूशन को ये कह सकते हैं कि संविधान को संविधान को क्रियान्वित करने के लिए या फिर काम में लाने के लिए, लागू करने के लिए जो डेट थी उसे पोस्टपोन कर दिया गया, कुछ समय के लिए आगे बढ़ा दिया गया ऑफ द 2 मंथ्स के लिए। दस द एडोप्शन ऑफ द सेम हिस्टोरिक डे ऑफ 26 जनवरी, और उसके बाद इसका जो संविधान जो है वो हमारा लागू किया गया 26 जनवरी को। देयरफॉर वी सेलिब्रेट 26 जनवरी एज रिपब्लिक एवरी ईयर, एवरी ईयर। 26 जनवरी 1950 को फिर हमारा संविधान लागू किया गया, इसीलिए हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे, संविधान लागू होने के संविधान जिस दिन हमारा लागू होता है इस रूप में हमें इसे हर साल मनाते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन द शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ द बेसिक आइडियाज एंड वैल्यूज़, और जो कॉन्स्टिट्यूट था, संविधान जो था, उसमें संविधान की शुरुआत जो है अपने मूल विचारों और मूल्यों का जो संक्षिप्त विवरण है उससे होती है। इट इज़ कॉल्ड द प्रियम्बल्स, और इसे प्रियम्बल्स कहते हैं। प्रियम्बल्स मतलब इसे प्रस्तावना कहा जाता है। टू द कॉन्स्टिट्यूट, संविधान की प्रस्तावना कहा जाता है। इट कंटेन द फिलोसफी ऑन विच द एंटायर कॉन्स्टिट्यूट हैज़ बीन बुल्ड, और इसे क्या है कि इसमें वह दर्शन निहित था जिस पर पूरा संविधान बनाया गया था, या फिर जिस पूरे संविधान की नींव जो रखी गई थी वो किस में थी, प्रस्तावना में बता दी गई थी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया इज़ द वर्ल्ड बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। सो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरे विश्व में सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, सबसे बड़ा संविधान है हमारे देश का। When brought into effect, it had 395 आर्टिकल इन द 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल, और जब इसे लागू बनाया गया था तो इसमें 395 अनुच्छेद 22 भागों में और 8 अनुसूचियों में इसको बना के तैयार किया गया था इन 2012, और 2012 में द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड 25 पार्ट्स विद 450 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल, और 2012 में भारतीय संविधान में 25 भागों में इसको बांटा गया है। 450 आर्टिकल्स इसके अनुच्छेद इसके अंदर है और 12 अनुसूचियाँ इसके अंदर हैं। ओके स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। In our next class we are study about the constitution's preamble, प्रस्तावना जो है हमारे भारतीय संविधान की उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कौन कौन से फीचर थे हमारे संविधान में उसको देखेंगे। गुड बाय स्टूडेंट्स।